हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र, ये फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश के बारे में, जो हम लोग पढ़ के आए हैं कक्षा 10 में। प्रकाश के बारे में पढ़ा है, तो वही परिभाषा पढ़नी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, सब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास या ज्ञान कराता है, प्रकाश कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास कराता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश की वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर एक बंद कमरा है, उसमें बल्ब नहीं जल रहा है, तो वहाँ की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देंगी। और जब बल्ब जलने लगता है तो उस कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं हमको दिखाई देने लगती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो वो बल्ब का प्रकाश उस वस्तु में पड़ रहा है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आँख पर पहुंचता है। तब उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तब वो वस्तु हमको दिखाई देती है। तो प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। पहली परिभाषा है प्रकाश, छोटी सी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रकाश परिभाषित करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास कराता है, वस्तुओं को या का आभास कराता है या वस्तुओं को दिखाता है, आभास कराता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं, ये होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। वायु या निर्वात दोनों में, प्रकाश वायु हो या निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये ज्ञात किसने किया था? तो एक डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं। डेनमार्क ये देश का नाम है, यूरोप कंट्री के देश हैं, ये यूरोप के देश हैं डेनमार्क। इनका नाम था ओले रोमर। ओले रोमर। तो रोमर ने प्रकाश की चाल ज्ञात की 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये रोमर खगोलीय वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? खगोलीय वैज्ञानिक थे। खगोलीय वैज्ञानिक। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच में होती है। ये होती है प्रकाश की
तरंग दैर्ध्य। प्रकाश के गुण भी हैं, कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। गुण क्या है कि एक तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, सीधे। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं कि इसमें प्रकाश में परावर्तन का भी गुण होता है, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन भी होता है, विवर्तन, ध्रुवण भी होता है। प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण भी होता है। ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय का मतलब प्रकाश कोई भी माध्यम हो, सभी माध्यम में चलता है। ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये है प्रकाश। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है और ध्रुवण भी होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये सिद्ध होता है ध्रुवण से कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये कुछ प्रकाश के बारे में कुछ गुण थे। अब ये छोटा सा चित्र है, इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं प्रकाश से रिलेटेड। ये इसके बारे में देखते हैं। हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास कराता है, प्रकाश कहलाता है। चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? ओले रोमर ने। इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, बल्कि प्रकाश की वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे ये कोई बंद कमरा है, ये इसमें बल्ब लगा हुआ है या मोमबत्ती जल रही है। तो जब बल्ब नहीं जल रहा है या मोमबत्ती नहीं जल रही है तो यहाँ क्या होगा? अंधेरा होगा। तो अंधेरे में कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं होंगी वो हमको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही बल्ब जलने लगता है या मोमबत्ती को हम जला देते हैं तो कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं वो हमको दिखाई देने लगती है। प्रकाश है, बल्ब से प्रकाश चला आँख में, आँख में इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना, तब वो बल्ब हमको दिखाई दिया। ये बल्ब से प्रकाश चारों तरफ कमरे के अंदर फैल गया,
तो हम अगर मेज को देख रहे हैं तो प्रकाश तो सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है, तो मेज की तरफ देखेंगे तो मेज से प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अर्थात बल्ब से प्रकाश कहाँ आ रहा है, मेज पर, और मेज से परावर्तित होकर आँख पर पहुँच रहा है। तब आँख द्वारा हमको, आँख में प्रतिबिंब बनता है, तब वह वस्तु हमें मेज वगैरह दिखाई देती है। तो कोई वस्तु कब दिखाई देती है, देखते हैं कि पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु से परावर्तित होकर आँख पर पहुँचता है, तब वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रकाश की वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये है प्रकाश। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखते हैं परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर, जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसका प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर, तल कैसा होना चाहिए, चिकना और पालिशदार होना चाहिए, या इसी को बोल सकते हैं मिरर है, समतल दर्पण है। कैसा है, समतल दर्पण। तो जब कोई प्रकाश किसी
समतल दर्पण पर पड़ता है या चिकने पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो वो तल से टकराकर वापस लौट आता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो ये चित्र में दिखाया गया है कि एक ये समतल दर्पण है और एक प्रकाश की किरण ये आ रही है। इस किरण का नाम देते हैं ए और ये बी। प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही बी सी, वापस जा रही है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है? ये जो किरण है ए बी, इस किरण का क्या नाम होगा? किरण ए बी का किरण क्या है? आपतित किरण है। इसका क्या नाम होगा? आपतित किरण। ये और बीसी किरण क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। बीसी ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ये आपतित है, आपतित किरण, और बीसी इसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बी एन, इसे हम एन ने देते, एम एन या बी ए बिंदु माना है हमने, तो बी एन क्या है? ये नॉर्मल है, अभिलंब है। बी एन क्या है? अभिलंब है। ये किरण आपतित किरण है और अभिलंब के साथ ये जो कोण बना रही है, इस कोण का क्या नाम है? आपतन कोण। तो कोण जो आई है यहाँ पर, ये क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण ये। और बीसी जो परावर्तित किरण है, तो ये जो किरण बीसी है ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना रही है? आर। कोण आर। इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और ये जो बिंदु है, ये बी बिंदु जो माना है, इस बिंदु को नाम देंगे आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु ये। और एम ये क्या है? मिरर है। क्या है? दर्पण, समतल दर्पण है। तो ये प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश आया है, जो किरण आई है, उस किरण का क्या नाम होगा? आपतित किरण। और जो परावर्तित हुई है उसका नाम होगा परावर्तित किरण। और ये जो बी एन, ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ क्या कोण बना रही? आई। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ क्या कोण बना रही है? आर। तो आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, और आर को परावर्तन कोण। और बिंदु बी क्या है? ये आपतन बिंदु है। बिंदु बी क्या है? आपतन बिंदु है। ये इसमें एक और चीज है, अगर आपका ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ये अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आ रही है, कैसी आ रही? अभिलंबवत आ रही है, तो ये वापस उसी दिशा में चली जाएगी। ये तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा वो 0 होगा और परावर्तन कोण वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो जब प्रकाश समतल दर्पण पर या किसी चिकने पॉलिशदार तल पर अभिलंबवत पड़ता है, कैसा पड़ता है? अभिलंबवत, तो वो उसी मार्ग में लौट जाता है। तो वहाँ पर जो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं।
ये है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन होने के लिए आपको एक चिकना पॉलिशदार तल होना चाहिए, तब प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। इसके नियम हैं, परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु बी है, आपतन बिंदु बी के ये बी है, यहाँ पर अभिलंब है ये, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन, BC, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन में पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो इस B बिंदु पर किरण आपतित हुई है और बिंदु B से परावर्तित हुई है और बिंदु B पर अभिलंब खींचा गया है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही बिंदु पर हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो कोण I है ये कोण R के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर अगर 30 एंगल पर, कितने एंगल में, 30 एंगल पर आपतित हुई है तो परावर्तित कितने कोण पर होगी, 30 पर ही होगी। अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह है प्रकाश के परावर्तन के नियम। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।